जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप एमेरिटस बेनेडिक्ट 16वें का शनिवार को निधन हो गया। पोप फ्रांसिस ने पोप बेनेडिक्ट 16वें के विश्वास, प्रार्थना, दयालुता के साक्ष्य को श्रद्धांजलि दी। पोप फ्रांसिस ने फादर सेबेस्तियाओ मस्करेनहास को बड़ौदा धर्म प्रांत का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। म्यांमार कार्डिनल ने शांति और मानवीय राहत की अपील की। पाकिस्तान में कैथलिक अस्पताल की मोबाइल इकाई गरीबों की सहायता कर रही है। प्रेरित संत थॉमस के शहादत की 1950वीं वर्षगांठ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। दुनिया में भूख से पीड़ित लोगों की संख्या 57% बढ़ी। सीबीआई कर रही है रूसी सांसद की मौत की जांच। ईश्वर की पवित्र माता मरियम का महोत्सव मनाया गया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप एमेरिटस बेनेडिक्ट 16वें का शनिवार को निधन हो गया। 95 वर्षीय पोप एमेरिटस बेनेडिक्ट 16वें का शनिवार को वेटिकन समय अनुसार सुबह 9:30 बजे वेटिकन में मेटर एलेक्सिया मठ में उनके निवास में निधन हो गया। वेटिकन प्रेस कार्यालय ने घोषणा की कि दुख के साथ मैं आपको सूचित करता हूं कि पोप एमेरिटस बेनेडिक्ट 16वें का शनिवार सुबह 9:30 बजे वेटिकन में मेटर एलेक्सिया मठ में निधन हो गया। आगे की जानकारी जितनी जल्दी हो सके प्रदान की जाएगी। 2 जनवरी को सेवानिवृत्त पोप का पार्थिव शरीर संत पीटर महागिरजाघर में रखा गया ताकि विश्वासी उन्हें विदाई दे सके। प्रेस कार्यालय ने कहा कि पोप एमेरिटस का स्वास्थ्य उम्र के कारण कई दिनों से पहले से ही खराब था। पोप फ्रांसिस ने पोप बेनेडिक्ट 16वें के विश्वास, प्रार्थना, दयालुता के साक्ष्य को श्रद्धांजलि दी। ईश माता मरियम के महापर्व की पूर्व संध्या पर पोप ने संत पेत्रुस महागिरजाघर में संध्या प्रार्थना का नेतृत्व किया। उनके उपदेश का मूल शब्द था दयालुता। उन्होंने ससम्मान पोप बेनेडिक्ट 16वें की याद की, जिनका निधन 31 दिसंबर को हुआ। उन्होंने उन्हें विश्वास के एक सज्जन और दयालु व्यक्ति के रूप में याद किया तथा कलीसिया के लिए ईश्वर के वरदान के रूप में उन्हें अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। पोप फ्रांसिस ने फादर सेबेस्तियाओ मस्करेनहास को बड़ौदा धर्म प्रांत का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। पोप फ्रांसिस ने शनिवार को माननीय फादर सेबेस्तियाओ मस्करेनहास SFX को बड़ौदा का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। इसकी घोषणा पोप ने शनिवार 31 दिसंबर को की। फादर सेबेस्तियाओ इस समय संत फ्रांसिस जेवियर के मिशनरी धर्म समाज गोवा के सुपीरियर जनरल के रूप में सेवारत है। नवनियुक्त धर्माध्यक्ष सेबेस्तियाओ का जन्म 29 जुलाई 1959 को गोवा में हुआ था। उनका पुरोहिताभिषेक 6 मई 1984 को संत फ्रांसिस जेवियर के मिशनरी धर्म समाज में हुआ था। म्यांमार कार्डिनल ने शांति और मानवीय राहत की अपील की। शांति और सुलह के लिए एक भावुक नए साल की अपील में यांगून के म्यांमार कार्डिनल चार्ल्स बो ने सैन्य नेताओं की शांति की शुरुआत करने और परेशान, डरावने और असहाय देशवासियों तक पहुंचने के लिए मानवीय राहत की सुविधा प्रदान करने का आह्वान किया। 73 वर्षीय कार्डिनल जो एशियाई धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के संघ के अध्यक्ष भी है, ने याद दिलाया क्रिसमस संदेश प्रताड़ित एक गरीब परिवार के बारे में है। यह साधारण लोगों की शक्तिहीनता के बारे में है। साथ ही सत्ता के भूखे राजा हेरोद द्वारा किए गए निर्दोष बच्चों के नरसंहार के बारे में है। पाकिस्तान में कैथलिक अस्पताल की मोबाइल इकाई गरीबों की सहायता कर रही है। पाकिस्तान के हैदराबाद में कैथलिक अस्पताल की मोबाइल इकाई सिंध के पाकिस्तानी प्रांत में गरीबों की सहायता कर रही है। सिंध प्रांत के हैदराबाद स्थित संत एलिजाबेथ अस्पताल की मोबाइल इकाई अच्छी मस्जिद गांव में निर्धन लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का नेक काम कर रही है। अस्पताल द्वारा स्थापित मोबाइल क्लिनिक सिंध प्रांत के विभिन्न गांवों में यात्रा कर सबसे गरीब आबादी की निगरानी कर उन्हें चिकित्सा और उपचार प्रदान कर रही है। डॉक्टर और नर्सें देश के सबसे दुर्गम स्थानों में भी सहायता पहुंचाने के लिए मोटरसाइकिल से पहुंचते हैं। हाल के दिनों में अच्छी मस्जिद के गांव में लगभग 400 ईसाई, मुस्लिम और हिंदू सभी का चिकित्सा परीक्षण किया गया तथा आवश्यक उपचार एवं दवाएं प्रदान की गई।
प्रेरित संत थॉमस के शहादत की 1950वीं वर्षगांठ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। भारत के प्रेरित संत थॉमस के शहादत की 1950वीं वर्षगांठ एवं मेरी माता मेजर सेमिनरी की रजत जयंती मनाने के लिए 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की विषय वस्तु है सुनना और सिखाना। पोप फ्रांसिस के साथ संवाद में इतिहास एवं सांस्कृतिक सम्मेलन 6, 7 और 9 जनवरी को संपन्न होगा। दुनिया में भूख से पीड़ित लोगों की संख्या 57% बढ़ी। अमेरिका स्थित सेव द चिल्ड्रन नामक लोक परोपकारी संगठन की रिपोर्ट में कहा गया कि विगत 3 वर्षों में दुनिया में भूख से पीड़ित लोगों की संख्या में 97% की वृद्धि हुई है। भूखमरी का सामना करने वाले देशों में सर्वाधिक गंभीर स्थिति अफगानिस्तान एवं यमन की बताई गई। एक प्रेस विज्ञप्ति में रिपोर्ट का खुलासा कर सेव द चिल्ड्रन ने बताया कि 2019 के बाद से भोजन की अत्यधिक कमी से ग्रस्त लोगों में 2,53,00,000 लोग और जुड़ गए हैं, जिससे भूखमरी का सामना करने वालों की संख्या में लगभग 57% की वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही अफगानिस्तान और यमन उन 8 देशों में सबसे अधिक प्रभावित देश है जो वैश्विक खाद्य संकट का सामना दूसरों की तुलना में अधिक कर रहे हैं। सेव द चिल्ड्रन संगठन ने बड़े पैमाने पर नुकसान से बचने के लिए धन में तत्काल वृद्धि की मांग की तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि अन्य देशों में भूखमरी के इस तरह के भयावह स्तर का अनुभव न किया जाए, आवश्यक योजना में निवेश की मांग की। सीबीआई कर रही है रूसी सांसद की मौत की जांच। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि सीबीआई यूक्रेन युद्ध की कथित तौर पर आलोचना करने वाले धनी रूसी राजनेता और एक लग्जरी होटल में यात्रा कर रहे अपने साथी की अचानक मौत की जांच कर रही है। 65 वर्षीय पावले एंटोव का शव शनिवार को पूर्वी उड़ीसा राज्य में उनके आवास के बाहर खून से लथपथ पाया गया, जहां वे 3 अन्य रूसी नागरिकों के साथ छुट्टी मना रहे थे। उनकी मृत्यु यात्रा दल के एक अन्य सदस्य व्लादिमीर बिडेनोव के 2 दिन बाद हुई, जो उसी होटल में स्पष्ट रूप से दिल का दौरा पड़ने के बाद बेहोश हो गए और उनकी मृत्यु हो गई थी। ईश्वर की पवित्र माता मरियम का महोत्सव मनाया गया। शनिवार को रात को विश्वव्यापी कैथलिक कलीसिया ने ईश्वर की पवित्र माता मरियम का महोत्सव मनाया। इंदौर शहर के सभी 10 कैथलिक गिरजाघरों में पवित्र मिस्सा अर्पित की गई। इंदौर शहर के 10 कैथलिक गिरजाघरों में रात 10 से 11 बजे तक पवित्र आराधना की गई। पवित्र आराधना के पश्चात रात 11 बजे पवित्र मिस्सा अर्पित की गई, जिसमें सभी कैथलिक विश्वासियों ने श्रद्धा पूर्वक भाग लिया। संत जोसेफ चर्च नंदा नगर के फादर सुभाष ने अपने प्रवचन में कहा, माता कलीसिया हर वर्ष की शुरुआत ईश्वर की माता धन्य कुंवारी माता मरियम के पर्व से करती है, क्योंकि जब ईश्वर ने संसार में आना चाहा तो उन्होंने हजारों कुंवारियों को छोड़कर धन्य कुंवारी माता मरियम को चुना, उसे पवित्र रखा और उसी के द्वारा जन्म लिया तथा अपनी माता बनाया और इस संसार में हम सब मनुष्य की भी माता बनाकर दे दिया। आज माता मरियम न केवल ईश्वर की माँ है बल्कि सारे विश्व धरा की माँ है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।